जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत मेरे YouTube चैनल अशोक बदाल द कंप्यूटर एजुकेशन हब। दोस्तों, कॉपी में काम कैसे करें, हमारा ये लास्ट टॉपिक था। आज हम फिर कर एक बार आपके सामने परीक्षा का डर भगाने आए हैं और वो आज का क्वेश्चन भी यही है, टॉपिक भी यही है। परीक्षा से पहले डर, पहले दिन और परीक्षा हॉल में बच्चों को डर सताता है, ये स्ट्रेस लाने वाली चीजें होती है, वो हम दूर करने वाले हैं आज परीक्षा से 20 दिन पहले ही, ताकि ये ऐसी चीजें आपके मन में आए ही नहीं। ऐसे विकार आने से क्या है, आप पढ़ाई नहीं करोगे और जो आता है वो भी नहीं आएगा। तो एक बार हमें ये देख लेना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखते हैं कि परीक्षा में डर किस प्रकार का हो सकता है। जब हम पढ़ चुके हैं, याद है, सब कुछ तो तैयारी की है साल भर, फिर हमें डर किस प्रकार का है। तो सबसे पहला, क्या मैं कर पाऊंगा, ये अपने आप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अरे मेरे से होगा, मुझे तो याद ही नहीं रहता, मैं नहीं कर पाता हूं, मैंने बहुत तैयारी की लेकिन मुझे तो अब तो याद ही नहीं है। परीक्षा हॉल में जाने से पहले जब अपने परमिशन लेटर अपने हाथ में होता है, घर से निकलने के बाद ये डर सबसे ज्यादा होता है कि क्या मैं पूरा कर पाऊंगा, क्या मुझे आता है। अरे मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, बहुत सारे सवाल खुद से है। तो दोस्तों, हमने पहले भी कहा था, इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। जब आप टाइम मैनेजमेंट के साथ चलते हैं, समय निर्धारण के साथ चलते हैं, तो आसानी से आपका पेपर समय पे हो जाएगा। ये यहां पर भी इंपॉर्टेंट है कि क्या मैं समय पे पूरा क्वेश्चन कर पाऊंगा, ये खुद पूछना चाहिए। तो हमें इसका आंसर मिलेगा, तो क्या मिलेगा, टाइम मैनेजमेंट, समय निश्चितता। समय निश्चितता जरूरी होती है हर एक सेक्शन के लिए, जिससे आपका ये जो क्वेश्चन खुद का है कि क्या मैं कर पाऊंगा, वो कंप्लीट हो जाएगा और आसानी से आप ये टेंशन दूर हो जाएगी कि ये तो मेरा हो ही जाएगा, क्योंकि मेरे पास 3 घंटे 15 मिनट है। अगर 15 मिनट मैंने पेपर को भी दिए पढ़ने के लिए, तो भी मेरे पास 3 घंटे है। हर सेक्शन को मैं 15-15 मिनट, अगर 15 मिनट पहले सेक्शन को देता हूं, बाकी आधा घंटा 1 घंटा फिर बड़े वाले सेक्शन को मैं 1.5 घंटा देता हूं, तो भी मेरा आसानी से पेपर हो जाता है और साथ में मुझे रिवीजन करने का समय भी मिल जाएगा। दोस्तों, तो अगला जो सवाल है कि मैं प्रश्न का उत्तर भूल गया, अरे ये तो मुझे आता था, अभी तो याद था, और ये तो जीभ के नीचे ही है पर याद नहीं आ रहा है। इस कंडीशन में हमें क्या करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, हाव भाव नहीं भूलने हैं, अपने आप को ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस शांत रहे और एक बार उसको सोच समझे कि पेपर में क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। मुझे पता है कि आपको आता है और आप खुद को भी पता है कि मुझे आ रहा है, तो हमें एक बार या तो उस क्वेश्चन को स्किप कर दो, जब दोबारा पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा, और उसकी स्थान छोड़ दो कि मुझे यहां लिखना ही है, मुझे आ जाएगा। उस समय स्ट्रेस मतलब कि ये तो मुझे आता था, अजीब है। इस चक्कर में हमारा जो समय मैनेजमेंट है वो खराब हो जाता है। तो जीभ के नीचे रहने वाली चीजों को थोड़ी देर के लिए आप स्किप कर सकते हो, स्ट्रेस नहीं लेना है और सोचना है। 2 मिनट के लिए शांति से 2 मिनट आप दे सकते हो एक्स्ट्रा उसमें, तो आसानी से अपना काम हो जाता है। अगर याद किया है तो कैसे भूलोगे, आपने मेहनत की है। उसके बाद में जाने पेपर कैसा होगा, जाने पेपर कैसा होगा। कठिन आया तो ये आता है जब हम घर से निकलकर बोर्ड में अपने पास पेपर ना मिले तब तक। यार पेपर कठिन आया तो, पेपर लंबा आया तो पता नहीं कैसा होगा, मैं तो पूरी तैयारी करके गई हूं या गया हूं, अब क्या होगा, मैं तो पूरा पढ़ के आ गई लेकिन क्या करूं, मुझे डर लग रहा है। पेपर कैसा होगा, कठिन आया तो, ये कोई सवाल नहीं है। अगर आपने याद किया है तो अपने आप पे विश्वास रखें, आपका विश्वास ही आपका आंसर है। यहाँ पे आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखें, दूसरे आपको उस समय कॉन्फिडेंस देने नहीं आ सकते। और आपने याद किया है तो 100% आपने पढ़ा है, तो पेपर कैसा भी आए आपके लिए इजी ही रहेगा। तो पेपर आते ही उससे शांति से पढ़े, जैसा मैंने पहले बताया पिछली वाली क्लास में कि हमें पेपर को शांति से पढ़ना है, शांति से पढ़ने के बाद ही आंसर देने हैं, और जो आता है उसको पैटर्न जो पेपर पूछ रहा है उसी के हिसाब से आंसर देना है। कि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 से 4 लाइन दे दो, 1.5 नंबर का है तो आधा पेज तक दे दो, 2 नंबर का है तो 1 पेज भर दो, 3 नंबर का है तो 1.5 पेज तक भर दो। जैसा भी आपके पास सॉल्यूशन है उस तरफ से और आपके सिलेबस के हिसाब से उसको कीजिए। अगला क्वेश्चन है अपने खुद से ही कि दूसरे साथी तो लगातार कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, एग्जाम में हम अपना क्वेश्चन कर रहे हैं और हमारी नजरें साथियों पे जाती रहती है, वो जो लिखते हैं उस नजर पे हमारी उस चीज पे हमारी नजर जाती है,
तो जिससे हम क्या होता है अपने ही हाव भाव भूल जाते हैं, जो कर रहे हैं ना उसको छोड़ के हम उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, यार इसने तो पढ़ के आया, ये तो मुझसे ज्यादा नंबर ले आएगा, ऐसा है वैसा है, जाने कितने सवाल आ जाते हैं। दोस्तों इस चीज पे आपको ध्यान नहीं देना, ये उसका काम है, हमारा काम हमारी कॉपी के लिए ही है। अगर मैं मेरी कॉपी में काम कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मेरा ही काम कर रहा हूं, मैं दोस्तों का काम नहीं कर रहा हूं। तो इस पे भी आपको ध्यान देना है कि साथी क्या कर रहा है, उसे कितना आता है, उससे पहले मुझे कितना आता है, इस पे ध्यान दें, और मैं कितना कर सकता हूं पहले या कर सकती हूं वो मुझे पहले करना है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जैसे अपने बोला कि जो पहले आता है उसको पहले करो और सेक्शन बना के करो, चाहे खंड ए आता है तो ए करो, ब आता है तो ब करो। और दोस्तों एक चीज मैं कहना भूल गया था वहां कि जिस सेक्शन का क्वेश्चन हो उसी सेक्शन में लिखना है, दूसरे सेक्शन में उसको नहीं करना है। दूसरों पे होल में ये ध्यान ना दे कि लगातार साथी कर रहे हैं तो मेरा क्या होगा, ये तो नंबर अच्छे ले आएगा नहीं लाएगा, बहुत सारी चीजें होती है जो कॉन्फिडेंस को कम कर देती है। तो कॉन्फिडेंस कम नहीं करना चाहिए, हमने याद किया है, हमने पूरे साल भर मेहनत की है और लास्ट के 15-20 दिन भी अगर अच्छी मेहनत की है तो आपके रिजल्ट भी अच्छा आएगा। बस लिखने का तरीका और खुद पे विश्वास बनाए रखे। तो अब खुद के लिए भी हमें कुछ सवाल जवाब करने चाहिए परीक्षा में जाने से पहले, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है। और जितना अच्छा कॉन्फिडेंस होगा पेपर लिखने से पहले उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं पूरे कॉन्फिडेंस लेवल के लिए, अच्छे नंबरों के लिए है, इसमें कोई सिलेबस नहीं है दोस्तों, ये मोटिवेशनल वीडियो है जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं एग्जाम में। आजकल के बच्चे स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं तो उनको ये वीडियो देख लेनी चाहिए। अब देखिए कुछ जवाब आपको खुद को भी देने चाहिए, स्वयं को देने चाहिए। कैसे जवाब देने चाहिए साहब कि मेरी तैयारी पूरी है, अब मुझे डरना नहीं है। सबसे पहले खुद को ही कि यार वो क्या कर रहा है वो नहीं कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। पहले खुद को समझाओ कि मैंने पूरे साल पढ़ा है, लास्ट के 2 महीने मैंने बहुत अच्छा पढ़ा है और 15 दिन में तो मैंने बहुत ही प्यारा और अच्छा पढ़ा है कि मुझे सब कुछ याद है। तो अब मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। अब जो पेपर में आएगा वो पेपर मेरा होगा और मैं पेपर में सब कुछ लिख के आ जाऊंगा क्योंकि मैंने रिवीजन कर लिया है। दूसरा जवाब खुद को दे कि यार परिणाम देखना मेरा काम नहीं है। अपन सोचने लग जाते हैं यार रिजल्ट क्या होगा, मैं फेल हो गया तो, पास नहीं हो पाया तो, कम मार्क्स आए तो, ये अभी आपका काम नहीं है, अभी आपका परीक्षा देना काम है। इसलिए आप खुद को जवाब दो कि मैं परिणाम देखना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है केवल मेहनत और मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है। ये सवाल करना है, अभी ये नहीं देखना है कि मैं फेल हो गया तो, मेरे अच्छे नंबर नहीं आए तो। ये सवाल जो तो है ना, इस तो में बहुत अंतर है। इसलिए हमें क्या करना है, मेहनत मेरी अच्छी है इस पे ध्यान देना है, बाकी परिणाम बाद में जो होगा देख लेंगे। अच्छा अगर अपन ने मेहनत की है तो परिणाम और वेज अच्छा आता है। जैसे हमने भी सुना है कि कर्म कर फल की इच्छा ना कर, वही चीज यहाँ पे है। उसके बाद में मुझे मेरा बेस्ट देना है, मुझे मेरा बेस्ट देना है, जितना मेरे में ताकत है वो पूरी लगा देनी है इसके लिए, जितना दिमाग है उसका खर्च कर देना है, जितना समय है वो मेरे बेस्ट के लिए देना है कि इससे बेस्ट में नहीं दे पाऊंगा, वहां तक उस चरम सीमा तक हमें जाना है, एंड पावर तक जाना है, पीक वैल्यू तक हमें जाना है अपनी मेहनत के लिए और मुझे बेस्ट देना है। रिजल्ट ऑलवेज बेस्ट आएगा दोस्तों। उसके बाद में कोई सवाल अगर मुझे याद नहीं आ रहा है ना तो मैं पहले वो सवाल करूंगा जो मुझे याद है। सिंपल सी बात है, खुद को आंसर दो कि जो मुझे याद नहीं आ रहा है वो सवाल मैं खुद पहले कर लूंगा, उसके बाद में देख लेंगे जो होगा। और ओब्वियसली दोस्तों इजी गोइंग, हम अगर आसानी से स्ट्रेस से दूर होकर अपने जो याद किए हुए हैं उस पेपर को करते हैं तो हम आसानी से वो सारी चीजें कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार पेपर से पहले मैंने ये 3 पेपर वीडियो बनाए हैं। पहला वीडियो था 40 दिन अब क्या करे क्या ना करे, दूसरा वीडियो था कॉपी में काम क्या करे और पेपर मिलने के बाद परीक्षा हॉल में क्या करे, और तीसरा वीडियो जो है वो ये कि डर, परीक्षा में जाने से पहले डर, परीक्षा में पेपर मिलने तक का डर और परीक्षा दे रहे हैं उस समय कितने प्रकार के डर, कितने विकार हमारे मन में उठते हैं, उन सबको सॉल्यूशन बताया है। और उसी में मैंने बताया कि अपने आप को कॉन्फिडेंस रखे, आपका पेपर अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही काफी। आपको बोर्ड परीक्षाओं के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, आपका पेपर अच्छा रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।